नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बिहार में चुनावी प्रचार का शोर जल्द ही थमने जा रहा है, लेकिन अगर तेजस्वी यादव की बात करें तो तेजस्वी यादव की तरफ से लगातार कई वादे किए जा रहे हैं। फिर चाहे सरकारी नौकरी को लेकर हो, किसानों को लेकर एमएसपी को लेकर वादा हो, युवाओं को लेकर वादा हो या फिर गरीबों को लेकर वादा हो। एनडीए की तरफ से घोषणा पत्र जारी कर दिए गए और हर वर्ग का ध्यान रखा गया। और उसके बाद अगर तेजस्वी यादव की बात की जाए तो लगातार वो वादे किए जा रहे हैं। हाल फिलहाल में भी उन्होंने कई वादे किए, लेकिन एक वादा जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा वो ये है कि 14 जनवरी को वो बिहार के महिलाओं के खाते में 30,000 रुपए एक साथ डालेंगे, जिसके बाद से कई सवाल उठ रहे हैं कि तेजस्वी यादव केवल चुनाव के लिए या फिर चुनाव में जीतने के लिए कुछ भी वादा कर दे रहे हैं, और अगर उन्होंने ये वादा किया है क्या वो संभव है। इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले तेजस्वी यादव ने अपने वादे में क्या कुछ कहा, जरा वो सुनिए। हमने जगह जगह गए, हम हर जगह महिलाओं से भी हमारी इंटरेक्शन हुई, हमारी बातचीत हुई। जो हम लोगों ने मां बहन मान योजना जो हम लोगों ने पहले भी घोषणा की थी, उसको लेकर के जितनी बिहार की माताएं बहनें हैं वो सब लोग उत्साहित हैं। और लोगों का कहना है कि ये योजना से उनको आर्थिक न्याय जो है मिलेगा। इस महंगाई के जमाने में सहयोग जो है वो मिलेगा। तो हम ये आप लोगों के बीच कहना चाहते हैं कि उन मां बहनों के मांगों पर हम लोगों की सरकार जो है बनने जा रही है, और सरकार बनते ही आप सब लोग जानते हैं कि मकर संक्रांति का जो दिन है, यानी खरवास के बाद मकर संक्रांति आता है। हिंदुओं के लिए जो है नया साल के तौर पर लोग देखते हैं। दही चूड़ा जो है हम लोग खाते हैं, यानी 14 जनवरी को होता है सरकार बनेगी, और 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन मां बहन मान योजना के तहत पूरे एक साल का 30,000 रुपया माताओं और बहनों के खाते में हम लोग डालने का काम करेंगे, ताकि इस महंगाई के जमाने में उनको जो है सहयोग मिले। 5 साल का 1.5 लाख रुपया होता है और महीना का 2,500, यानी 12 महीने का एक साल का एक साथ जो है 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन 30,000 रुपए उनके खाते में डायरेक्ट हम लोग डालने का काम करेंगे। तो तेजस्वी यादव ने अपने वादे में यह कहा है कि जनवरी 14 में वो सभी महिलाओं के खाते में 30,000 रुपए एक साथ, यानी कि जो रकम पूरे साल में जाने चाहिए वो एक ही बार में दे देंगे। क्या ये संभव है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी जुड़े हुए हैं। पंकज जी, आप, क्योंकि कुछ दिन पहले हमने ये चर्चा की थी कि जो सरकारी नौकरी का वादा तेजस्वी यादव कर रहे हैं क्या वो संभव है, और क्योंकि बार बार अपने हर भाषण में उन्होंने सरकारी नौकरी का जिक्र किया था। अब महिलाओं के खाते में 30,000 रुपए एक साथ, वो भी कोई एक या दो महिलाओं के खातों में नहीं, लाखों ऐसी महिलाएं होंगी जिनके खाते में वो ये रकम ट्रांसफर करने का वादा कर रहे हैं। बड़ा सवाल ये कि क्या केवल चुनाव जीतने के लिए तेजस्वी यादव कुछ भी बयान दे रहे हैं, कुछ भी वादा कर रहे हैं, या फिर प्रैक्टिकली ये संभव है? ये कोई नया वादा नहीं है। उन्होंने माय बहन योजना के तहत हर महिला को हर महीने 2,500 रुपए देने का वादा किया था। तो 2,500 जो रुपए है उसको 12 से गुना कर लीजिए, साल भर में एक बार में 30,000 होता है, वही डाल देंगे। वो कह रहे कि अब तोड़ तोड़ के 25,000 रुपए नहीं देंगे हर महीने, एक ही बार 14 जनवरी को डाल देंगे, और उसके बाद साल भर के लिए आप निश्चिंत हो जाइए। मुझे लगता है कि 30,000 सुनने में ज्यादा अच्छा लगता है, और हर महीने 2,500 सुनने में थोड़ा कम लग रहा होगा। तो ये साइकोलॉजिकली, जैसे बोलते हैं ना, मार्केट में एक तरीका है
कि इस फलाने प्रोडक्ट की कीमत 12,999 है तो लोग तुरंत खरीद लेते हैं, लेकिन जैसे ही 13,000 कहेगा तो लगता है बहुत महंगा है। आप मैक्सिमम चीजों के देखिएगा जो ऑफर निकलता है तो 999, 99 रुपया, 1,999 इस तरह रहेगा। वो राउंड फिगर में नहीं रहता। वो पता है क्यों? क्योंकि राउंड फिगर में महंगा लगता है, ज्यादा लगता है। 1,999 सस्ता लगता है, 2,000 कह देंगे तो लगेगा कि अरे 2,000 का है, जबकि फर्क सिर्फ 1 रुपए का होता है। बिल्कुल। उसी तरह ये साइकोलॉजिकली 2,500 रुपए हर महीने डालेंगे, हर महीना एक खाता में, उससे ज्यादा बढ़िया सुनने में लगता है कि साल भर में एक बार में ही सिर्फ 30,000 रुपए डाल देंगे। तो महिलाओं को लगेगा कि 30,000, बाप रे बाप। तो उसी वादे को रिपीट किया गया। और ये कब किया गया है? पहले चरण के चुनाव प्रचार के अंतिम दिन जी। आज 4 तारीख है, लास्ट डे ऑफ इलेक्शन कैंपेन है फर्स्ट फेज के लिए जी। 121 सीटों पे चुनाव होने हैं, 6 तारीख को वोटिंग होगी, आज प्रचार खत्म हो जाएगा। अंतिम दिन ये कह रहे हैं कि 30,000 डालेंगे। उसमें भी नई बात कह देते, वो तो पुराने वादे को ही एग्रीगेट करके जोड़ के कह दे कि अब दे देंगे। ये सिर्फ शब्दों की हेरा फेरी है सिर्फ। पंकज जी, आपको ये नहीं लगता कि नीतीश कुमार के कोर वोटर्स महिलाएं मानी जाती है, और ठीक चुनावी प्रचार थमने से पहले तेजस्वी यादव का ये वादा, तेजस्वी यादव क्या ये उनका मास्टर स्ट्रोक माना जाए? क्या वाकई में ये मानेंगे जो वोटर्स हैं? बिहार में किसी को भी आप फोन लगाइए, बोलिए, पूछिए उससे कि महिलाएं किसके साथ ज्यादा है, नीतीश मोदी के साथ या तेजस्वी के साथ, तो आपको ऑब्वियसली जवाब मिल जाएगा। अब आपने कहा महिला वोटर को रिझाने के लिए, तो रिझाने की हालत ऐसी है मैडम कि तू तो गले वाला दाल हवरे और आरजेडी के तू माल हवरे, ये गाने बज रहे हैं। महिलाएं रिझ गई, मतलब ये भोजपुरी है। इसका मतलब ये होता है कि आप गलने वाली दाल हो, जल्दी गल जाओगी, और आरजेडी की माल हो, ये उसका लिटरल मीनिंग है गाने का। और महिला को स्टेज पे खड़ा करके ये गाना गाया जा रहा है, और ये वायरल है पूरे बिहार में। ये है महिला सम्मान। इस तरह के आपको दर्जनों वीडियो मिल जाएंगे। बिल्कुल। महिला सम्मान का एक और उदाहरण मैं बताऊंगा कि कट्टा सटा के घर से उठा लेंगे, ये महिलाओं की इज्जत बढ़ेगी उससे। उसको अगर कट्टा मतलब देसी पिस्टल होता है बिहार में, जो लोकल मेड पिस्टल, उसको सटा के अगर घर से किसी महिला को उठा लिए तो ये महिला सम्मान हुआ। तो बात जो है वो देखिए दोनों तरह की होनी चाहिए। नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि हम 30,000 देंगे, और अमित शाह ने क्या कहा कि 10,000 तो डाल दिए हैं, अगले 5 साल में 2 लाख और डालेंगे, यानी 2,10,000 हर महिला के खाते में रहेगा। अब बताइए 2,10,000 महिलाएं लेंगी या 30,000 रुपए लेंगी? एक महिला के रूप में आप होती तो आपको लिए बेटर ऑप्शन कौन था? और एक दे चुका है। हम सोचे तो जो आंकड़े प्रेजेंट किए जा रहे हैं उस हिसाब से आप, क्योंकि आपने 30,000, जैसे कि आपने बताया कि 30,000 इकट्ठे मिल रहे हैं जो 2,000 रुपए महीने के होते हैं, जाहिर सी बात है लोगों को लगेगा कि 30,000 रुपए बहुत ज्यादा है। तो ये कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली लोगों के साथ खेलने की कोशिश हो रही है। नहीं, अमित शाह कह रहे कि 2,10,000 देंगे, 10,000 सबको दे दिया है, सबको दे चुके हैं। और अमित शाह ने कहा कि इस 5 साल में 2-2 लाख रुपए और डालेंगे। तो बिहार की महिलाओं के पास ऑप्शन है कि एक तो 10,000 मिल गया है उसकी गारंटी, और 2 लाख और मिलेगा, यानी 2,10,000 रुपए मिलेंगे महिलाओं को। बिल्कुल। और ये 30,000 देंगे। अगर 5 साल में भी जोड़ लें कि हर साल 30,000 भी देंगे तो 25-15, ये 1.5 लाख दे रहे हैं, वो 2,10,000 दे रहे हैं। अब बताइए, वादे के अनुसार भी मैं बोल रहा हूं तो। और एक का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वादे को पूरा करने का है। जैसे नीतीश कुमार ने पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण दिया, सरकारी नौकरियों में 35% महिलाओं को आरक्षण है, 10,000 रुपए डाल दिए, जीविका दीदियों का वेतनमान बढ़ा दिया, मतलब ये करेंगे नहीं, कर दिया वाला है जी। तो आपको क्या लगता है, जिसने कर दिया है उसकी तरफ या जो करने का वादा कर रहा है उसकी तरफ? अगर महिलाओं की, और वो भी आप कह रहे हैं, आप जिस तरीके से घोषणाएं की जा रही है, देखिए तमाम पार्टियों की तरफ से घोषणाएं की गई। अगर एनडीए की बात की जाए उनकी तरफ से अपनी घोषणाएं हैं, आप महागठबंधन की बात की जाए उनकी तरफ से अपनी अपनी घोषणाएं हैं।
लेकिन महागठबंधन की तरफ से जो घोषणाएं की गई, खासतौर पर तेजस्वी यादव जिस तरीके से मुखर होकर वादे कर रहे हैं, वो एनडीए के घोषणा पत्र से कैसे अलग है? और इसके साथ ही, क्योंकि लगातार हम इस पर चर्चा कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव किस तरीके से आप वादा कर रहे सरकारी नौकरी का, किसानों के लिए, युवाओं के लिए और अब महिलाओं के लिए, लेकिन जो वादा तेजस्वी यादव कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक तरीके से लोगों को अपाहिज करने का काम नहीं कर रहे, क्योंकि साफ तौर पर वो कह रहे कि बंगला बना देंगे, घर दे देंगे, राशन फ्री में बंटवा देंगे, नौकरी दे देंगे। ऐसे में तो इंसान तो काम नहीं करेगा ना। नहीं, इस बारे में मैं कहूंगा कि दोनों तरफ से जिस तरह की योजनाओं की घोषणा की जा रही है, ठीक है, ये 10,000 नीतीश कुमार ने ये कह के दिया है कि महिलाएं स्वावलंबी वाली वो बिजनेस शुरू करेंगे जी। ठीक है, किसी ने सब्जी का ठेला खरीदा भी है, कोई अगर घरेलू दुकान चलाती है, मतलब एक पकौड़ी तलने वाला या फिर छोटा मोटा, बहुत एक महिला तो 10,000 लेके मोमोज बेच रही थी, इस तरह के भी आए हैं, तो ठीक है, अगर उस लिहाज से देखे तो चलो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एक आर्थिक मदद है, वो ठीक है, एक वो योजना है। फिर ये मुफ्त, तो देखिए राशन तो मोदी जी भी दे रहे हैं, नीतीश भी दे रहे हैं, किसानों को पैसे तो वो भी दे रहे हैं, मोदी जी भी नीतीश जी भी। तो अगर मुफ्तखोरी की बात करें तो ज्यादा कम आप तुलना कर सकते हैं, लेकिन कर तो दोनों रहे। इस बारे में किसी को ये नहीं कहूंगा कि आप बड़े दूध के धुले। दूसरी बात यह है कि नौकरी, सरकारी नौकरी, एनडीए की ओर से कहा गया है कि हम 1 करोड़ सरकारी नौकरी प्लस रोजगार दोनों को जोड़ा है, प्लस रोजगार देंगे। प्राइवेट नौकरी भी इंक्लूड किया है शायद पंकज जी, अगर मैं गलत हाँ, उसमें नौकरी में इनका प्राइवेट भी है, 1 करोड़ में प्राइवेट भी है, सरकारी भी है और रोजगार भी है। ये थोड़ा सा प्रैक्टिकली पॉसिबल लगता है। एग्जैक्टली कि चलो हाँ, कि अगर मान लिया कोई छोटा मोटा बिजनेस धंधा करना शुरू करता है, अगर उसके मदद दे रही है सरकार, तो ये पॉसिबल है। लेकिन शुद्ध रूप से 3 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरियां, वो भी परमानेंट, मतलब कोई कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ भी नहीं, ये थोड़ा सा एग्जेगरेशन लगता है कि नहीं है। तो हमें यह देखना है कि किसका जो है थोड़ा सा वास्तविकता लगता है और किसको ऐसा लगता है कि अब जिसको सत्ता में नहीं आना है वो कुछ भी अपना बोल सकता है। क्या आज अगर ओवैसी की पार्टी कह दे कि मैं अगर हमें बिहार में वोट दिया तो पूरे बिहार को सोने चांदी से मढ़वा देंगे, तो उसको नहीं करना है ना, क्योंकि उसको पता है कि सत्ता में आएंगे नहीं, तो उनके लिए आसान है। लेकिन जिनको लग रहा है कि मुझे चलाना है और कल को जवाब देना पड़ेगा, वो थोड़ा संभल संभल के बोलते हैं, क्योंकि कल फिर जवाब मांगेगी ना जनता उनसे कि आपने तो ये कहा था, दिया नहीं। तो जिसको भी चांसेस हैं कि हम सत्ता में आएंगे वो ज्यादा संभल के हैं, और जिसको लग रहा है कि सत्ता में नहीं आ सकते वो कुछ भी बोल सकता है। यह भी एक साइकोलॉजिकल स्टडी है, करना चाहिए पत्रकारों को कि किनको लग रहा है कि एग्जेगरेशन में कुछ भी बोल दे रहा है और किनको लग रहा है कि नहीं, बड़ा संभाल के कि कल को जवाब भी देना है भाई अगर आ गए तो। ये चल रहा है बिहार में। और जो आखिरी पॉइंट मैं बोल रहा हूं ये कि कैंपेन के आखिरी दिन ही क्यों, अब तक क्यों नहीं? क्या ये अंतिम वक्त में डेस्परेशन में किसी तरह की कुछ ऐसा बोल दे कि महिला वोट कुछ मिल जाए, उसके तहत ये कोशिश है या ये प्लान्ड कोशिश है? प्लानिंग बनाकर की जाती तो सब कुछ पता रहता, लेकिन अंत में आनंद फानंद में कह दिए कि अब तो कुछ नहीं मिल रहा है, तो अच्छा महिलाओं तुमको हम 30,000 रुपए दे देंगे, अच्छा 30,000 नहीं 50,000 देंगे। ये इसको डेस्परेशन बोलते हैं। आपको वाकई में देना था, अपने घोषणा पत्र में से जोड़ते ना, एक दिन पहले, कभी भी जोड़ सकते थे। जी, और एक फर्क और है, एनडीए का घोषणा पत्र यानी सारी पार्टियों ने मिलकर बनाया है। यहां अब तक महागठबंधन की सभी पार्टियों ने मिलकर कोई घोषणा नहीं किया है। आरजेडी ने अलग की है, कांग्रेस ने अलग किया है और बाकी ने की ही नहीं। तो कल को जाके ये बोल देंगे कि मैंने थोड़ी कहा, वो तो तेजस्वी से पूछिए। कांग्रेस वाले ये भी तो बोल सकते हैं, तेजस्वी को कोई वादा याद दिलाया जाए वो तो कांग्रेस ने किया था, हमने थोड़ी ना किया। बिल्कुल, ये उनसे ये भी तो हो सकता है। यहां एनडीए तो सारे स्टेज पर आके सब कुछ दिखाकर, आप तो बच नहीं सकते जिम्मेदारी से। तो एक यूनाइटेड और एक बिखरा हुआ, ये भी एक फर्क है। जी बिल्कुल पंकज जी, और इसके साथ ही हैरानी की बात यह है कि तेजस्वी यादव ये कह रहे कि ये सब कुछ करने के लिए उन्हें केवल 20 महीने का समय चाहिए। खैर, आप हमेशा की तरह अंत में मैं ये कहूंगी कि जनता जागरूक हो चुकी है, समझदार हो चुकी है, वादे जनता देखती भी है, समझती भी है, किसने पूरा किया है ये भी जनता जानती है, कौन पूरा करेगा ये भी जनता जानती है। फिलहाल चुनाव में बेहद ही कम समय बाकी है, कुछ दिनों में ये भी समझ में आ जाएगा कि जनता ने अपना समर्थन किसे दिया है। बहरहाल आप सभी का इन तमाम मुद्दे पर क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही आप बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।